हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 से जुड़े टोटल 50 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, 50 प्रश्नों का सेट बनाया है जिसमें करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, साइंस के 10 प्रश्न, हिस्ट्री से 5 प्रश्न, जियोग्राफी से 5 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न, बुक एंड ऑथर से 2 प्रश्न, इंपॉर्टेंट डेज से 1 प्रश्न है, फोल्क डांस से 2 प्रश्न है। दोस्तों, टोटल 50 प्रश्नों का सेट है। मैंने इस वीडियो को टारगेट रखा है 50 में से 35 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहले प्रश्न में पूछ रहा है 2026 राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में हो रहा है? सही जवाब होगा विकल्प सी, ग्लासगो। ग्लासगो शहर में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड का शहर का नाम है। ये स्कॉटलैंड देश में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली जूडो स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? तो जूडो में स्वर्ण पदक विजेता जो है ये आपके स्मिता डे है। स्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को टिक कीजिएगा। आपके किसी न किसी एक एग्जाम में जरूर पूछेगा जो 3 अगस्त और 21 अगस्त के बीच में होगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जुलाई 2026 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला? फिडे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है विश्वनाथन आनंद ने। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये जो डेटा बताया जा रहा है जुलाई 2026 का है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुष भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? देखिए, जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो भाला फेंकते हैं। उन्होंने अभी राष्ट्रमंडल खेलों में जो है रजत पदक जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीत लिया है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जापान ओपन एकल खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो जापान ओपन एकल खिताब जो जीता है ना, ये है आपके पीवी सिंधु ने। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2027 के दक्षिण एशियाई खेल अर्थात साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में दक्षिण एशियाई खेल होने जा रहा है जो पाकिस्तान इस देश का मेजबानी करेगा। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को लॉर्ड्स में टेस्ट मैच में हराया? दोस्तों, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है लॉर्ड्स जो है इंग्लैंड में स्थित है और इंग्लैंड को ही हराया है। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न है जुलाई 2026 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीयों में से कौन शामिल है? सौरभ गांगुली और अंजुम चोपड़ा। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 में हंस निमन को हराया? अर्जुन एरिगेंसी ने हराया है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को टिक कीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। ये फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये किस भारतीय ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 में हंस निमन को हराया? तो ये जो भारतीय खिलाड़ी है अर्जुन एरिगेंसी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के सभी कितने बॉक्सर सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचे? देखिए, जितने भी हमारे बॉक्सर हैं वो सभी के सभी सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गए हैं और इनकी टोटल संख्या है 10। तो 10 बॉक्सर ने सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गए हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जो साइंस से जुड़ा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन से सर्वाधिक संतृप्त ऑक्सीजन सेचुरेशन रक्त कहाँ पाया जाता है? देखिए, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन से सर्वाधिक संतृप्त रक्त कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ऑक्सीजन से सर्वाधिक संतृप्त जो रक्त होता है ना, जो शुद्ध रक्त है, वो जो पाया जाता है फुफ्फुसीय शिरा में पाया जाता है। जो आपको बायालिंद होता है ना, हृदय का बायालिंद, उसमें पाया जाता है। फुफ्फुसीय शिरा में पाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जो शुद्ध रक्त है ना वो पाया जाता है अर्थात ऑक्सीजन से संतृप्त रक्त। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं। किस विटामिन में धातु का परमाणु उपस्थित होता है? देखिए, पूछ रहा है प्रश्न कि किस विटामिन में धातु का परमाणु उपस्थित होता है? तो विटामिन है B12।
विकल्प जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इस विटामिन में कोबाल्ट जो होता है ना, कोबाल्ट धातु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB+ है तो वह अधिकतम किस रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? वह अधिकतम मतलब जिस व्यक्ति का AB+ ब्लड ग्रुप है ना, रक्त समूह है ना, वो कितने अधिकतम रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो देखिए 4 रक्त समूह है, तो अगर आपका AB+ है तो आप बाकी तीनों से रक्त ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी रक्त समूहों से लिया जा सकता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का जल में विलेयता सबसे अधिक है? तो किस गैस का जल में विलेयता सबसे अधिक है? तो अमोनिया की। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में नहीं होता है? देखिए आपको ये पता है कि ब्रोमीन जो है सामान्य अवस्था में जो सामान्य तापमान होता है कमरे की, उस पर वो द्रव्य अवस्था में होता है। पारा भी होता है और सीजियम भी होता है, लेकिन यहाँ पे गैलियम जो गैस है ना, ये सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में नहीं होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो इमरजेंसी जो हार्मोन होता है ना, एड्रेनालिन को कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका pH सबसे कम होता है? देखिए सबसे कम यहाँ पे पूछा है pH। देखिए रक्त का तो होता है 7.4, शुद्ध जल का होता है 7, गैस्ट्रिक जूस है ना ये, तो जूस होगा अम्लीय, तो ये 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, समुद्री जल एक लवण होता है जो क्षार के रूप में होता है, 7 से अधिक होगा। तो बात करते हैं कम, तो गैस्ट्रिक जूस का ही हुआ। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी मानी जाती है? तो देखिए मजबूत जो हड्डी होती है, अस्थि होती है, वो आपके जो जबड़ा होता है, वो जबड़े की हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं मैडिबल। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है? देखिए गलनांक वह बिंदु होता है जिस तापमान पर कोई वस्तु पिघलने लगता है, उबलने लगता है, गल जाता है, तो वो जो है ना टंगस्टन इसमें से होगा। हाँ, टंगस्टन यहाँ पर है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का जो गलनांक है सबसे अधिक होता है, और टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाली जो थी ना, ये हेनरी बेकरेल थी। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी जो अस्थि है, ठीक है, जो वो तो आप गुजर चुकी हैं, तो उनकी अस्थि में भी अभी तक जो है ना रेडियो एक्टिविटी तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खोजा था, इन पे शोध किया था, काम किया था, इसलिए। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अब देखिए पुस्तक का है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है ना, ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम एवं अरुण तिवारी ने लिखा है, तो ज़्यादातर इसका माना जाता है APJ अब्दुल कलाम का ही। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल की। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है, ओहो कहाँ चला गया यह प्रश्न? मोहिनी अट्टम, हाँ 26 नंबर यहाँ पर है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल की। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार अर्थात निर्माणकर्ता कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना, भारत को कहा गया है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? देखिए जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है ना, यहाँ पे देखिए देश का संविधान का ऑप्शंस है, तो सबसे ज़्यादा जो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन द्वारा। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक्स से प्रश्न लिया गया है। तो अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है कि संसाधनों का उचित उपयोग करना। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर सामान्यतः उसकी मांग क्या होती है? यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी जो मांग है वो घट जाएगी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट है, घट जाएगी, घट जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम का संबंध किससे है? देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट है। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? देखिए इतिहास से प्रश्न है और ये पूछ रहा है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? अशोक ने। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? समुद्रगुप्त की। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किन के बीच हुआ था? आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, ठीक है, और तीसरा 1761 में। ये जो हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा जीत गए थे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए ये नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने दिया था नारा? ये बाल गंगाधर तिलक ने। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? तो देखिए ये जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से जो है ना जलोढ़ मैदान ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? देखिए हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है रोहतांग दर्रा है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए।
और ऑप्शन 4 आपके पास है। सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, सामान्य लेवल का है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए 50 नंबर प्रश्नों का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 50 में से कम आपके 35 प्लस प्रश्न का उत्तर सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और इतना आपका सही हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।